सो बेसिकली यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा था, लाइक देखो जो DNHE1 था ना वो पूरा फोकस्ड किस पे था, हमारी हेल्थ के ऊपर था। DNHE1 में लाइक व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, एक अच्छे न्यूट्रिशन से हेल्थ कैसे इन्फ्लुएंस होती है, ख़राब न्यूट्रिशन से हेल्थ कैसे इन्फ्लुएंस होती है, किस टाइप की डिसीजेज मिलती हैं, डाइट प्लानिंग कैसे करनी है, किस एज ग्रुप के लिए करना है, ये सब हम DNHE1 में पढ़ कर आए हैं। जो अब DNHE2 जो है ये इसका बीच का पार्ट है, बट क्योंकि हमारा एग्जाम पहले DNHE3 का है तो हम DNHE3 पहले कंप्लीट कर रहे हैं। अभी जो DNHE3 है ये पूरा कम्युनिटी पे बेस्ड है, क्योंकि हमें जो वर्क करना है ना वो एक कम्युनिटी के साथ करना है, क्योंकि सर्व अगर करना है तो वो कम्युनिटी को सर्व करना है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी जो आएगा वो एक कम्युनिटी से आएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये जो भी पढ़ेंगे तो ये इस कम्युनिटी को लेकर पढ़ेंगे, लाइक हम एक पूरा ग्रुप में पढ़ेंगे। सो यूनिट 1 जो थी उसमें पूरा कम्युनिटी के साथ डील कैसे करना है ये था। यूनिट 2 में उसी का कंटिन्यूएशन था कि कम्युनिटी के साथ डील करने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फिर हेल्थ के डायमेंशंस पढ़े थे कि हेल्थ में जो सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ये जो डायमेंशंस होते हैं इनको पढ़ा था। यूनिट 3 में भी इसका आगे का कंटिन्यूशन ही है, लाइक उसमें हम थीम्स पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ कर आए हैं कि प्री स्कूल बच्चों को क्या डाइट चाहिए, स्कूलिंग बच्चों को क्या डाइट चाहिए, इन्फेंट्स को क्या डाइट चाहिए है, लैक्टेटिंग मदर को और प्रेग्नेंट वुमेन को, ओल्ड एज को, एडल्ट को, ये पूरा थीम्स के अंडर में हमने 3rd यूनिट में पढ़ा। ये जो 4th यूनिट है ये बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। अब लाइफ स्टेजेस के अक्रॉस किस टाइप से हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन चाहिए, इसी का जो मैंने आपको बताया यूनिट 3 उसी का कंटिन्यूएशन इसमें है। तो इसको हम थीम्स में पढ़ेंगे। थीम्स बोले तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में पढ़ेंगे। तो जो पहली थीम है इट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड इन्फेंसी। ठीक है, तीनों टर्म्स जो हैं अगर इसकी हम मीनिंग पर आते हैं, so it is about like what is प्रेगनेंसी, लाइक द प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मतलब मिल्क फीडिंग वुमेन, और इन्फेंसी मतलब जो नवजात शिशु होता है जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है, लाइक 0 to 6 month और 0 to 1 year, उसको हम इन्फेंसी में काउंट करेंगे। सो हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ने वाले, छोटा छोटा पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी DNHE1 में ब्रॉड सिलेबस कवर कर चुके हैं। सो प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, न्यूट्रिशनल नीड इंक्रीज हो जाती है मदर की। ठीक है, आगे इसमें देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एटलीस्ट उसको 11 किलो 11 kg वेट जो है उसको गेन करना चाहिए। पर नॉर्मली ह्यूमन डाइट में ना, जो हमारे इंडियन डाइट है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम एक अच्छी फैमिली देखें, लाइक मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास देखें, तो यहाँ पे जो वुमेन है इनका मोर देन 11 kg वेट गेन हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खिलाती जाता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बहुत ओवर वेट गेन भी गुड नहीं है। और अगर वहीं पे थोड़ा लोअर मिडिल क्लास ग्रुप देखेंगे या जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उन्हें देखेंगे तो वहाँ पे जो वेट गेन है वो सिर्फ 6 से 7 किलो हो पाता है। ये हमारी DNHE बुक में लिखा हुआ है। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में वेट गेन हो रहा है तो ये गुड साइन है। जब नॉर्मली फीमेल आती है तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल भी चेकअप कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है, आपका वेट देखता है ना, आपका वेट कितना है, तो वेट से ही मेज़र किया जाता है। तो फीमेल्स में हमारे इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग 6 से 7 किलो बढ़ना कॉमन है, पर ये इट इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि 11 kg को हम नॉर्मल गुड कंसिडर करते हैं। आगे बात करें तो बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड जो कैरल्स, दैट मीन्स जो अनाज है, पल्सेस दैट मीन्स पूरी दालें इसमें आ गई, देन द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, उसमें फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, देन अगर वो नॉन वेजिटेरियन है ले सकती है तो एग और मीट अगर कंज्यूम हो पाए तो। देन आयरन रिच फूड तो बहुत ज़्यादा चाहिए। इवन हमें यहाँ पे आयरन के और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनीमिया होने के चांसेस ऑलरेडी फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पीरियड्स, तो यहाँ पे चांसेस जो है प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल ब्लड लग रहा है। जो इन्फेंट न्यू बेबी बनने वाला है ना उसको भी ब्लड चाहिए। देन रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स मतलब जो बर्थ के पहले के चेकअप्स होते हैं ना फीमेल्स के, तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स जो है वो असेंशियल होते हैं। कब एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए ये भी DNHE की बुक में लिखा हुआ है। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने, उनमें महीने में 1 बार विजिट, ये मैं नेसेसरी बता रही हूँ, मिनिमम बता रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है मतलब 4th, 5th, 6th मंथ, इनमें बेसिकली हमें हर 2 हफ्तों में जाना है। मतलब जैसे ही 2 हफ्ते होते हैं, 2 वीक कंप्लीट हुए, फिर डॉक्टर के पास जाना है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर बोले तो 7, 8 और 9 ये वाले जो मंथ है, इनमें हमको क्या करना है, इसमें वो फीमेल्स को हर वीक जाना है चेकअप के लिए, और पॉसिबल हो पाए तो उससे ज़्यादा। सो दैट इज़ अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन। कोई डाउट है क्या प्रेगनेंसी में? लेट्स कंटिन्यू विद द लैक्टेटिंग वुमेन, लाइक जो मिल्क फीडिंग वुमेन है। तो यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स जो है उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रेगनेंसी ना, उससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि यहाँ ये समझो
उस टाइम पे जब बच्चे का बर्थ हो रहा है तब भी वो ग्रो कर रहा है, पर उस टाइम पे उसका बेबी का बर्थ होता है तो कितने केजी का होता है बर्थ के टाइम पे? 2.5 to 3 kgs. गुड, 2.5 to 3, वेरी गुड वेरी गुड, 2.5 to 3 kg हम कंसिडर करते हैं। गुड। सो इसमें 2.5 से 3 kg होता है, पर अब बच्चा आ गया है तो यहाँ पे वेट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। 6 महीने तक कितना बढ़ जाता है? जस्ट डबल उसका लाइक 5 से 6 किलो, और 1 साल तक फिर उससे ट्रिपल हो जाता है। लाइक जैसे जो 2.5 था उसका ट्रिपल कर लो, या जो 6 है उसका डबल कर लो, तो 6 का 9 और 5 का 7.5, तो 7.5 से 9 किलो तक का बेबी हो जाता है। तो यहाँ ये समझो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें पता है कि इतने तक वेट जाएगा, पर लैक्टेशन के टाइम पे अब वो वेट डबल हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और लैक्टेटिंग जो लैक्टेशन है वो तो एटलीस्ट 1.5 से 2.5 साल तक तो हम रिकमेंड ही करते हैं, बुक में तो 1.5 लिखा है, पर उससे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप जब तक अप टू कितना भी मिल्क फीडिंग करा सको, है ना। सो यहाँ पे वूमेन जो बच्चा है वो तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तो सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे जो वुमेन्स की एपेटाइट है और न्यूट्रिशन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई एक्स्ट्रा एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे चाहिए। एडिक्वेट प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने डिफिशियंसी वाले पार्ट्स में भी पढ़ा था DNH1 में कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इवन जो PHC और आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं इनमें बच्चों के लिए 1000 IUD की 0 से 6 मंथ में ड्रॉप्स दी जाती हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर 2000 ड्रॉप की और ज़्यादा डिफिशियंसी होती है तो IUD। ये मैंने पढ़ाया हुआ था और ये पढ़ा रिवीजन क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो विटामिन ए जो है ये बहुत असेंशियल है, इवन सारी चीज़ें असेंशियल हैं। देन गुड न्यूट्रिशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, और जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उतनी अच्छी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी होगी। तो दैट इज़ अबाउट लैक्टेटिंग वुमेन। कोई डाउट है इसमें? नो, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेंगे। सो स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये थोड़ा सा पार्ट पढ़ रहे हैं लैक्टेशन का कंटिन्यूएशन, कि जैसे ही बर्थ होता है फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं? जो वेरी गुड, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। जो कोलेस्ट्रॉम है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है। इट इज़ येलोइश कलर होता है उसका, उसमें एंटीबॉडीज़ होती है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वो पहली वैक्सीनेशन है उस बच्चे के लिए। जो पहली वैक्सीनेशन है वो उसको कोलेस्ट्रॉम कहलाएगा, ठीक है। देन कोलेस्ट्रॉम शुड ऑलवेज बी गिवन टू द बेबी, ये देना ही देना है। देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 4 to 6 मंथ। ये तो हमको पता ही है कि लाइक स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट है बच्चा। देन ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि मिल्क में अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि हाउ, तो यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि मिल्क में एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। देन सप्लीमेंट्री फीडिंग की बात करें जो हम एक्स्ट्रा फीड करेंगे। सो बिगिन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट 4 to 6 मंथ्स ऑफ एज। देखो नॉर्मली जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है ना उसको हम नहीं खिलाते हैं बाहर का, पर लाइक अगर सुना होगा तो जड़ी बूटियों का पानी दूध में मिलाकर, मदर के मिल्क में मिलाकर थोड़ा थोड़ा उसको देने लगते हैं, ठीक है। तो हम 4 से 6 महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बोला है। देन इंट्रोड्यूस सॉफ्ट फूड जैसे पॉरेज, मैश्ड फूड, बिल्कुल जैसे बच्चों को देखा होगा ना केले भी खाते हैं, आम भी खाते हैं, तो उनको वो ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं, स्टिल हम उनको मैश करके देते हैं। देन वेजिटेबल्स और कैरल्स, ये जो पॉरेज है ना ये एक टाइप की डिश है। देन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो हमें कंटिन्यू करना ही करना है जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं उनके साथ साथ, ठीक है। देन थीम 2 पर आ रही है। थीम हमने 1 कंप्लीट की। थीम 1 में कोई डाउट है क्या? नो मैम, नो।